हे गाइस, वेलकम टू प्रतिभा इजी इंग्लिश चैनल। और आज ये हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास जो है वो है हमारी 9th क्लास। और आज इस क्लास में हम ऑक्सिलरी वर्ब या तो फिर हेल्पिंग वर्ब सीखने वाले हैं। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं? तो ये हमारे जो मेन वर्ब होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। तो इनकी खासियत क्या है, इन्हें कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है? ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है इन्हें कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है? इन्हें सेंटेंस बनाने में यूज़ किया जाता है, इन्हें क्वेश्चन बनाने में यूज़ किया जाता है, या तो फिर इससे नेगेटिव सेंटेंस बनने में भी मदद होती है, या तो फिर इसे मूड के हिसाब से यूज़ किया जाता है, या तो फिर इसे वॉइस के हिसाब से भी यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, कैन, कुड, यूज्ड टू, इस तरीके से होते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स है उसके 2 टाइप्स है। पहला टाइप कौन सा है हमारा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और सेकंड टाइप्स कौन सा है हमारा? मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है इनमें किस तरीके के वर्ब्स आते हैं, किस तरीके के हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, वो अब हम देखेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में टू बी में एम, इज, आर, ऑज, वेयर आते हैं। टू हैव में हैव, हैज, हैड आते हैं। और टू डू में डू, डज, डिड आते हैं। ये आते हैं हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में किस तरीके से काम करते हैं वो हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है? आई एम डूइंग माई वर्क। इस सेंटेंस में हमारा ये जो एम है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, और ये जो डू है वो हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? आई एम अ सिंगर। आई एम अ सिंगर, इस सेंटेंस में हमारा कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो ये जो हमारा एम है ये इस सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब बोल के काम नहीं करेगा। एम है वो हमारा मेन वर्ब बोल के काम करेगा। तो आपको समझ जाना है, जिस भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आती है और वहाँ पर एम, इज, आर, वाज, वेयर, या तो फिर हैव, हैज, हैड, या तो फिर डू, डज, डिड, जो भी वहाँ पर वर्ब आते हैं, जिस सेंटेंस में हेल्प मेन वर्ब नहीं है और ये वर्ब आते हैं, तो वो वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव अ आइडिया। मेरे पास एक तरीका है। इसमें जो ये हमारा हैव है ये हमारा किस तरीके से काम कर रहा है? इस सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? आई हैव गॉट अ पेन। तो ये जो हमारा गॉट है ये हमारा मेन वर्ब है, तो ये जो हमारा हैव हुआ ये हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई डू। आई डू, इस सेंटेंस में ये जो सेंटेंस है हमारा, इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, तो ये जो हमारा डू है तो ये डू किस तरीके से काम करेगा? इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह ना काम कर वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? शी इज़ डूइंग। ये जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें हमारा डू एक मेन वर्ब आया है, तो ये जो इज है वो हमारा किस तरीके से काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो इन सब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में क्या आ रहा है कि ये जो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ये किस तरीके से काम करते हैं? मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हैं? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डियर और नीड, यूज्ड टू। ये है हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये किस तरीके से काम करते हैं हमारे हम सेंटेंस के, वो हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? यू कैन स्विम इन दी पूल। तो ये जो कैन है हमारा ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो स्विम है ये हमारा क्या है? मेन वर्ब है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है? शी मस्ट हैव लेफ्ट बाय नाउ। इसमें ये जो मस्ट है ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है यू मे टेक अ कुकी। तो इसमें ये जो मे है ये हमारा किस तरीके से काम वर्क कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो आई ऑट टू गो नाउ, तो इसमें भी ये जो ऑट है वो हमारा किस तरीके से काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब की तरह से। तो मॉडल वर्ब्स किस तरीके से पहचाने आपको पता चलना चाहिए। अभी हमने 4 एग्जांपल्स देखे, तो उसमें थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये जो हमने यू के सामने कैन लगाया है, शी के सामने मस्ट लगाया है, यू के सामने मे लगाया है और आई के सामने ओट लगाया है। तो इन सेंटेंस में ये जब भी हम प्लूरल और सिंगुलर जब भी हम यूज़ करेंगे तो उनके सामने इस कैन ही आएगा, मस्ट आएगा, मे आएगा और ओट आएगा। जैसे कि हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में किस तरीके से होता है, ये देख रहे हैं आई के सामने एम आया है, यहाँ पर किस तरीके से शी के सामने इज आता है, फिर
यू के सामने आर आता है, जैसे सिंगुलर और प्लूरल के सामने ए हेल्पिंग वर्ब बदल जाता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, वो सिंगुलर और प्लूरल के सामने जब हेल्पिंग वर्ब्स बोल के आता है तो वहाँ पर वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो वो होते हैं हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो देखिए जैसे कि यू के सामने क्या ना आया है, तो आई के सामने भी क्या ना आएगा, शी के सामने भी क्या ना आएगा और ही के सामने भी क्या ना आएगा। यहाँ पर शी के सामने मस्ट आए है, ही के सामने मस्ट आएगा, आई के सामने मस्ट आएगा। नेक्स्ट है यू के सामने मे आए है, शी के सामने मे आएगा। यहाँ पर आई के सामने ओट आए है, शी के सामने भी ओट आएगा, यू के सामने भी ओट आएगा। इस तरीके से ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज होता है। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो या तो फिर ये छोटी सी लेक्चर आपकी समझ में आई होगी कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स किस तरीके से अपना अपना वर्क करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।